सचमुच कभी बिल्कुल अलग सोच वाले लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में RSS के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा मुसलमानों के लिए दी गई जो मैत्रीपूर्ण बातें थी उन्हें सस्ते दिखावे और पाखंड बताया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ बातों का खेल है, असलियत कुछ और ही है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर भागवत सच में मुसलमानों के प्रति अच्छे इरादे रखते हैं तो उन्हें क्या वे उन लोगों को क्यों नहीं रोकते जो उनके ही समर्थक होकर मुसलमानों के खिलाफ गलत काम कर रहे हैं। भागवत ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक ही DNA को साझा करते हैं और हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की कोशिश ना करें, जो कि बढ़ते धार्मिक तनाव को कम करने की कोशिश लगती थी। लेकिन ओवैसी ने पूछा कि जो लोग मुकदमे दायर कर रहे हैं क्या वे भागवत के समर्थक नहीं हैं? अगर वे सच में भागवत की बात मानते हैं तो उन्हें ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है? ओवैसी ने कहा कि असर तो तब दिखेगा जब कार्यवाही होगी, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर RSS के लोग मुसलमानों के खिलाफ ये कार्यवाही कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भागवत या तो उन्हें रोकने में असमर्थ है या फिर उन्हें रोकना नहीं चाहते। उन्होंने इसे थ्योरी ऑफ कंफ्यूजन करार दिया क्योंकि RSS के अंदर ही विरोधाभास मौजूद है। कुछ नेता मिलजुल कर अच्छे संदेश देते हैं तो दूसरे लोग उल्टे काम करते हैं। ओवैसी ने इसे अमेरिका और खाड़ी देशों को भेजा गया संदेश बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये भागवत से मिलने की इच्छा नहीं रखते क्योंकि उनके बीच बहुत बड़ा फासला है। ओवैसी का मानना है कि RSS भारत की बहुलता और विविधता को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और एक अन्य धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि ये बात RSS के पुराने नेताओं ने भी कही है, जैसे डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर और अन्य। उनका कहना है कि RSS और उनकी विचारधारा भारतीय संविधान के सेक्युलर और बहुसांस्कृतिक सोच से बिल्कुल विपरीत है, इसलिए ये दोनों कभी मेल नहीं खा सकते। भागवत ने हाल ही में वर्षों में मुसलमानों के कुछ बुद्धिजीवियों और मौलवियों से मुलाकात की, जिससे लगता है कि RSS अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवैसी इसे सिर्फ दिखावा और पाखंड मानते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा विवाद इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारतीय राजनीति में धार्मिक और सामाजिक विवाद कितने गहरे और जटिल हैं, जहां केवल अच्छे शब्दों से समाधान नहीं निकाला जा सकता, बल्कि अच्छे इरादों और कर्मों से ही भरोसे को जीता जा सकता है। क्या RSS के नेता अपने कार्यकर्ताओं को रोक पाएंगे या ये खेल और बढ़ेगा? ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए ऐसे ही देखते रहिए आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।